वीडियो शुरू होता है पैलेस्टाइन किंगडम के एक रॉयल पैलेस में। यहाँ काफी सारे लोग आए होते हैं। यहाँ एक लड़की कहती है, क्या आप फिर से रिपीट करोगे जो आपने कहा, प्रिंस काइल? काइल कहता है, मैं हमारी एंगेजमेंट यहीं खत्म करता हूँ। स्कारलेट एल्वेंटमियन, और मैंने आप सबको यहाँ पर आज बुलाया है टेरिजा हॉपकिन से मिलवाने, जिससे मैं एंगेज्ड हो गया हूँ। सब तालियां बजाते हैं। काइल कहता है, पिछले 17 सालों से मैं इसका फियांसे बन के परेशान हो चुका हूँ। स्कारलेट कहती है, ये एंगेजमेंट हमारी मर्जी से नहीं हुई थी। ड्यूकल हाउस ऑफ एल्वेंटमियन ने ये अरेंज किया था। हमारे पैदा होने से पहले ये डिसाइड हो गया था, और तुम्हें लगता है तुम ये ऐसे ही तोड़ सकते हो? काइल कहता है, हाँ क्यों नहीं, जो कुछ भी तुमने किया उसके बाद जरूर तोड़ सकता हूं। स्कारलेट कहती है, जैसे कि? काइल बोलता है कि टेरिजा ने मुझे बताया कि तुमने उसे एकेडमी में बुली किया था। स्कारलेट कहती है, मुझे तो ऐसा कुछ भी याद नहीं, और आज से पहले तो मैं इससे मिली भी नहीं। काइल लेकिन बोलते जाता है कि उसने कैसे टेरिजा को बुली किया। स्कारलेट कहती है, बस बहुत हुआ। ठीक है, अगर तुम्हें यही चाहिए तो मैं हमारी एंगेजमेंट टर्मिनेशन एक्सेप्ट करती हूं, लेकिन उससे पहले क्या मैं एक लास्ट चीज मांग सकती हूं? काइल बोलता है, क्या? स्कारलेट आगे बढ़ती है और बोलती है, क्या मैं इस टू फेस्ड बिच के दांत तोड़ सकती हूं? और इसे मुक्का मारने के लिए आगे बढ़ती है। इसके बाद दिखाया जाता है पास्ट का सीन, जिसमें स्कारलेट बताती है कि ये हमेशा से वायलेंट थी और लोगों को मारना पसंद था इसे। स्कारलेट का एक बड़ा भाई, जिसका नाम लेनार्डो है, वो इसे इसके गुस्से पर काबू करने को कहता है और कहता है, तुम नेक्स्ट वीक रॉयल सोसाइटी में एंटर करोगी तो प्लीज गुस्सा कंट्रोल करने का ट्राई करो। नेक्स्ट सीन में स्कारलेट एक जगह बैठी होती है। यहां काल आता है और पूछता है, तुम्हारा नाम स्कारलेट है? स्कारलेट कहती है, मैं स्कारलेट एल्वेंटमिन हूं, ड्यूकल हाउस ऑफ वेंडेमियन से। काइल कहता है, क्या तुम बेवकूफ हो? मैंने तुमसे जब कहा क्या तुम स्कारलेट हो तो तुम्हें बस यस बोलना था। आज से तुम एक्सक्लूसिवली मेरे लिए हो। स्कारलेट कहती है, उस दिन मैं काइल से मिली, सेकंड प्रिंस ऑफ रेल, और मेरे फियांसे से। काइली इसे इसके बाद हर बार परेशान करता रहता था, पर स्कारलेट काफी परेशान हो चुकी थी। वो अपने पिता से कहती है, अगर उसने मुझे और परेशान किया तो मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। उसका पिता जवाब देता है कि मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, ये सगाई राजमहल द्वारा करवाई गई है। इस सब से और कुछ टाइम गुजर जाने के बाद जब स्कारलेट 15 साल की हो जाती है तो रॉयल एकेडमी जाती है। यहां भी काइल आ जाता है और कहता है, तुम मेरी नौकर हो और तुम्हें वो सब कुछ करना होगा जो मैं कहूंगा। नेक्स्ट सीन में स्कारलेट क्लास खत्म होने पर जा रहे होते हैं। तभी काइल आता है और बोलता है, स्कारलेट बेवकूफ, तुम्हें मेरा लंच खरीदना था, तुम यहां पर क्या कर रही हो? स्कारलेट माफी मांगती है, लेकिन ये कहता है, तुम्हें सजा मिलेगी, और पकड़ के बाहर स्कारलेट को लेके जाने लगता है। स्कारलेट की फ्रेंड्स उसे रोकते हैं तो काइल कहता है, पियोन, तुम अपने प्रिंस को रोक रहे हो। स्कारलेट कहती है, कोई बात नहीं, मैं ठीक हूं। काइल अपने दोस्तों से कहता है, इन पे ध्यान रखना, ये टीचर के पास ना जाए बताने। सीगट, तुम मेरे साथ आओ। अब ये स्कारलेट को बाहर लेके जाता है और स्कारलेट पर चिल्ला रहा होता है क्योंकि स्कारलेट ने टॉप किया होता है टेस्ट में और काइल के अच्छे मार्क्स नहीं आए होते हैं और ये कॉमनर में चले गया होता है। स्कारलेट ये समझ जाती है कि इसीलिए ये इस पर गुस्सा निकाल रहा है। काइल कहता है, मुझे तुम्हारी ये बाल पसंद नहीं, और काइल चाकू निकाल के इन्हें काटने जा रहा होता है। स्कारलेट भी अब कंट्रोल नहीं कर पाती और इसे मारने को तैयार होती है। तभी ऊपर से आवाज आती है, क्या तुम अपनी ये लवर्स की लड़ाई कहीं और कर सकते हो? मुझे सोने में डिस्टर्ब हो रहा है। ये होता है जूलियस, फर्स्ट प्रिंस और काइल का बड़ा भाई। ये नीचे आके कहता है, तो ये मेरे मोटी बुद्धि वाला भाई है। तुम्हें पढ़ाई करनी चाहिए लड़कियों को धमकाने के बजाय, शायद इसीलिए तुम्हारे मार्क्स कम आए हैं। ये स्कारलेट से माफी मांगता है काइल के बिहाफ पे। काइल गुस्से में सीगर्ट को बुला के जूलियस को यहां से हटाने को कहता है, लेकिन सीगर्ट कहता है, मैं ऐसा नहीं कर सकता, ये भी प्रिंस है। और काइल गुस्से में इसे देखता है और फिर काइल यहां से भाग जाता है। स्कारलेट कहती है, थैंक्स मुझे बचाने के लिए। जूलियस बोलता है, क्या मैंने तुम्हें बचाया या अपने छोटे भाई को तुमसे? स्कारलेट समझ जाती है कि इसे पता चल गया था कि ये काइल को मारने वाली है। ये पूछती है, फर्स्ट प्रिंस, वहां ट्री पे क्या कर रहे थे आप? जूलियस बोलता है, बस बुक रीड कर रहा था। अब स्कारलेट बताती है कि किंगडम ऑफ पैलेस्टाइन में 2 प्रिंसेस हैं। फर्स्ट प्रिंस जूलियस, इसे चालबाजी और पीछे से खेल करने वाले बर्ताव बिल्कुल पसंद नहीं, इसीलिए करप्ट नोबल्स उससे डरते हैं और उसे एक थ्रेट की तरह देखते हैं, और इसीलिए वो एरिस्टोक्रेट्स उस बेवकूफ काइल सेकंड प्रिंस को किंग बनाना चाहते हैं, और इसकी वजह से उनके फैक्शंस में हर दिन अकेडमी में लड़ाई होती है। अब यहां पर जूलियस स्कारलेट को देख के कहता है, किसी चीज में मुझे काफी इंटरेस्ट आ गया है, किताबों से भी ज्यादा। स्कारलेट लेकिन इसे भी घूर के देखने लगती है। नेक्स्ट सीन में इनके टेस्ट के स्कोर्स आते हैं और इस बार स्कारलेट सेकंड प्लेस में होती है और फर्स्ट पे जूलियस। ये देख के सब शॉक्ड होते हैं और स्कारलेट भी। जूलियस यहां आता है और स्कारलेट इसे कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलती है और जूलियस कहता है, परफेक्ट स्कोर करना बहुत आसान था।
और ये सुन के स्कारलेट गुस्से में आ जाती है। ये घर जाके दीवारों पर मुक्का मारने लगती है और गुस्से में आके और भी ज्यादा मेहनत करने लगती है हर चीज में। नेक्स्ट सीन में फिर से टेस्ट कोर्स आते हैं और स्कारलेट ने फिर से फर्स्ट प्लेस हासिल कर ली होती है। फिर से जूलियस आता है और ये स्कारलेट को कॉन्ग्रेचुलेशंस कह के बोलता है, मुझे बहुत मजा आया सीक्रेट ट्रेडिंग सेशन देखने में, ऐसे ही मेहनत करते रहो। और स्कारलेट गुस्से में होती है। इसकी फ्रेंड कहती है, तुमने कभी बताया नहीं कि तुम प्रिंस जूलियस के इतने क्लोज हो। स्कारलेट कहती है, क्योंकि मैं नहीं हूं। और फिर ये कहने लगते हैं कि अफवाह फैल रही है कि प्रिंस ने जानबूझ के लो स्कोर करा। अब इसके बाद जहां जहां स्कारलेट होती है वहां पर जूलियस भी आ जाता है, लेकिन ये इसे इग्नोर करने लग जाती है। और इससे परेशान होकर एक दिन जूलियस से ये पूछ ही लेती है कि जहां पर मैं जाती हूं वहां तुम अचानक से कैसे आ जाते हो। जूलियस कहता है, शायद डेस्टिनी। स्कारलेट गुस्से में आ जाती है और जूलिया हंसने लगता है और फिर बोलता है, तुम्हें लगता है तुम किसी को कोई इमोशन नहीं दिखाती, लेकिन मुझे सब कुछ तुम्हारे चेहरे पर दिख जाता है। स्कारलेट कहती है, तुम मेरा फेस देखिए क्या लग रहा है मैं क्या सोच रही हूं अभी। जूलियस बोलता है, मुझे ये प्रिंस पसंद नहीं, यहां से चले जाओ। स्कारलेट मन में कहती है, प्रिंस काइल से मिलने के बाद मेरे फेस मसल्स अब रिपेयर ही नहीं हो पा रहे हैं। इसके बाद जूलियस इससे पूछता है कि मेरे भाई के साथ सब कैसा चल रहा है आजकल। स्कारलेट कहती है, मैंने उसे देखा नहीं काफी टाइम से, जब से वो कॉमन करिकुलम में ड्रॉप हो चुका है। तभी सोचते सोचते स्कारलेट के मन में आता है कि कहीं प्रिंस जूलियस मुझे फॉलो इसलिए तो नहीं कर रहे जिससे काइल मेरे पीछे ना आए। जूलियस कहता है, तुम्हारी फीलिंग शो हो रही है, ये सिल्वर हेयर बहुत ब्यूटीफुल है। स्कारलेट, तुम स्ट्रेंजेस्ट एनिमल हो जो मैंने अभी तक देखी है। क्या मेरी वाइल्ड लाइफ ऑब्जर्वेशन नोटबुक देखना चाहोगी। जूलियस कहता है, काइल को पता ही नहीं है कि उसके पास कितनी कीमती चीजें हैं। क्या तुम मेरी फियांसे बनना चाहोगी, मैं तुम्हें उससे बेहतर ट्रीट करूंगा। स्कारलेट कहती है, मुझे रिस्पेक्टफुली ये डिक्लाइन करना होगा। अब वापस प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है और स्कारलेट टेरिजा के मुंह पे एक जोरदार मुक्का मारती है और वो नीचे गिर जाती है। ये सब देख के काइल डर चुका होता है। स्कारलेट काफी गुस्से में होती है और सब शॉक्स में पीछे हट जाते हैं। गार्ड्स दौड़ते हुए आते हैं, लेकिन स्कारलेट अपने मैजिक से उन्हें सुला देती है। ये सब देख के आसपास के नोबल्स काफी डरे हुए होते हैं और फिर स्कारलेट हर एक नोबल के पास जाती है जो करप्शन और एरोगेंस में डूबे हुए थे और उन्हें पीट पीट के उनका गुरूर तोड़ देती है। हर एक थप्पड़, हर एक पंच सालों के दर्द का जवाब होता है। और जब उसकी नजर काइल पर पड़ती है तो वो मुस्कुराती है। फिर ये सभी नोबल्स को मारने के बाद काइल के पास जाने लगती है। जैसे ही ये काइल के पास पहुंचती है तभी जूलियस और स्कारलेट का भाई आ जाते हैं, मगर देर हो चुकी होती है। ये काइल को भी एक जोरदार मुक्का मारती है और काइल पीछे जाके गिरता है। दूर से ये सब जूलियस देखता है और हंसने लगता है। स्कारलेट कहती है, अब मुझे काफी अच्छा लग रहा है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करना ना भूलें।